गणित मंजरी एक्सरसाइज सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x minus 3 if x is equal to 0 or x is equal to -1 और x is equal to 2। अर्थात हमें x के अलग अलग मान के लिए जो हमारा पोलिनोमियल 5x minus 3 है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x minus 3 व्हेन x is equal to 0। जब x की वैल्यू 0 दी हुई है तब हमारा जो पोलिनोमियल है उसका मान क्या होगा। तो 5 इंटू एक्स जगह ब्रैकेट में 0 रख देंगे -3, 5 को मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 -3 अर्थात -3 इसका आंसर आ जाएगा। कब? जब हम x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। सेकंड कंडीशन पूछ रहा है वो कि यदि x बराबर -1 हो तो दी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x minus 3 व्हेन x is equal to -1। अगर x का मान -1 है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम x की जगह -1 रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा 5 1 जा 5, चूंकि ये माइनस का है तो माइनस का साइन लग जाएगा और ये माइनस के 3 सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे। अब ये दोनों सेम साइन होने से ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस आ, अर्थात x बराबर -1 के लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, -8। फिर थर्ड वाला भाग है उसका व्हेन x is equal to 2। तो दी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x minus 3 व्हेन x is equal to 2। हमें अब x की जगह 0 रख के देख लिया, -1 रख के देख लिया, अब हम 2 रख के इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हमने 2 रखा तो 5 into 2 minus 3, 5 2 जा 10 minus 3, 10 में से -3 अगर हुआ तो 7 बचेगा, ये इसका आंसर हुआ। जब x is equal to 2 तब इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 7। क्लियर? गणित मंजरी क्लास 9th एक्सरसाइज सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7x स्क्वायर -4s प्लस 6 इफ इस s की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। फर्स्ट s इज इक्वल टू 0, सेकंड s इज इक्वल टू -3 और थर्ड s इज इक्वल टू 4। अर्थात हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंतर्गत s की अलग अलग वैल्यू रख के इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले नंबर जब हम s बराबर 0 रखेंगे तो ये पोलिनोमियल हमारा लिख दिया हमने, व्हेन s इक्वल टू 0, s की जगह हम 0 रखेंगे। अब 0 का स्क्वायर 0 और 7 का 0 मल्टीप्लाई मतलब 0, -4 का मल्टीप्लाई 0 मतलब 0, प्लस 6 अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, +6। अर्थात s की वैल्यू 0 रखने पर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू 6 आएगी। क्लियर? अब हम सेकंड वाला भाग जो बोल रहा है वो s बराबर 3, s बराबर 3 रख के देखेंगे, -3 है, s बराबर -3, तो यहां पर s की जगह -3 रख के देखेंगे, -3 का स्क्वायर -4, s की जगह -3 प्लस 6। अब -3 का स्क्वायर प्लस में होता है 9 इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6। अब 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6, इन तीनों का सम करेंगे वो आएगा 81। अर्थात when the value of s is equal to -3, the value of the quadratic polynomial 7s square -4s plus 6 is 81। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है इसी का पार्ट थर्ड कि यदि s is equal to 4, यदि s की जगह क्या लिख देते हैं, वैल्यू 4 पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s 4 -4, s की जगह फिर 4 प्लस 6। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 4 जा 16 प्लस 6। अब 16 7 जा 112 माइनस
इस 16 माइनस में से प्लस से 6 माइनस कर दिया तो माइनस 10, और 112 में से 10 माइनस किया तो बचेगा 102. तो द आंसर इज 102 व्हेन s इज इक्वल टू 4. क्लियर? The present age of Sahil's mother is 3 times Sahil. देखिए वो कह रहा है कि जो साहिल की मदर है उसकी जो एज है वो साहिल की एज के 3 गुना है. ठीक है. आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, देयर एजेस विल एड अप. 5 साल बाद यदि उनकी दोनों की एज को जोड़ा जाए तो वो 70 ईयर्स होती है. कितनी होती है? 70 ईयर्स. मतलब 5 साल बाद अगर दोनों की एज को जोड़ा जाए तो कितना होता है? 70 ईयर्स. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. वो पूछ रहा है कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो बताइए. क्लियर है? प्रश्न को फिर से समझिए. साहिल की जो उम्र है उस उम्र की 3 गुना उसकी मदर की उम्र है. ठीक है. 5 साल बाद साहिल की उम्र और उसकी मदर की उम्र को जोड़ देंगे तो 70 के बराबर आती है, 70 के बराबर. तो हमें साहिल और उसकी मदर की प्रेजेंट एज बताना है. क्लियर? चलिए. लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज इक्वल टू x ईयर्स. हमने माना कि जो साहिल है उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है. देन मदर्स प्रेजेंट एज, तब उसके माता की उम्र कितनी होगी? 3 गुना, मतलब 3x ईयर्स. ठीक है. अब आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, है ना, क्या कंडीशन है? आफ्टर 5 years. अब 5 साल ये भी बड़ा होगा तो इसमें भी धन 5 होगा, और ये इसकी मदर भी 5 साल पढ़ेगी तो उसको धन 5 होगा. तो इन दोनों का जो सम करेंगे हम, एडेड, ये लिखा ना, विल एड अप, इसको ऐड करेंगे तो 70 के बराबर होता है. क्लियर? तो x प्लस 3x मिलकर 4x बराबर ये 7 के साथ 5 धन 5, धन के इधर 10 से बराबर उधर गए तो ऋण के 10 हो जाएंगे. 70 में से 10 माइनस होंगे तो 60 होगा, अर्थात 4x इज इक्वल टू 60. तो x इज इक्वल टू 60/4. तो x इज इक्वल टू 60/4, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 15. तो x इज इक्वल टू 15 ईयर्स. अब एक हमने किसकी मानी थी? प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. तो सो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इक्वल टू x इक्वल टू 15 ईयर्स. अब उसकी मदर की आयु कितनी मानी हमने? 3 गुना दी है, 3 ईयर्स, 3 टाइम्स. तो एंड साहिल्स मदर प्रेजेंट एज इक्वल टू 3 into x. 3 into x की जगह वैल्यू रखते हैं 15 इक्वल टू 45 ईयर्स. अर्थात प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज इक्वल टू 15 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ his mother is 45 years. Okay. NCERT गणित मंजरी क्लास 9th एक्सरसाइज सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 4. The difference between two positive integers is 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. वो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जो धनात्मक है, पॉजिटिव है, और उनके बीच का जो अंतर है वो 63 है, 63 है, और उनके बीच का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 2:5 है. तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है. ठीक है. हल करेंगे हम. लेट नंबर्स बी 2x and 5x. ये 2:5 दिया है तो जब भी रेशियो दिए साथ में हम एक वेरिएबल लगा देते हैं. तो यहाँ 2x लिख लिया और 5x लिख लिया. ये हमने 2 नंबर ले लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों के बीच का डिफरेंस. अब डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, अर्थात बड़ी में से छोटी हटेगी, अर्थात 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63. यह चीज समझना जरूरी है. अब 5x में से 2x माइनस हो जाएगा, 3x आएगा. 3x इज इक्वल टू 63. सो x इज इक्वल टू 63/3.
कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 21। सो नंबर्स आर, हमने कौन कौन सा नंबर लिए थे, 2x एंड 5x। सो नंबर्स आर 2x इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू पुट कर देंगे 21, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे सेकंड जो नंबर है वो क्या है, 5x, 5 इंटू 21 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 105 आएगा। इस तरह से हमारे पास दो संख्याएं आ गई 42 एंड 105। अब आप चाहो तो इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो। वेरिफिकेशन कैसे, वो कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस 63 आना चाहिए, तो 105 माइनस 42, 5 का सूत्र हो गया 3, ठीक है, और 63 आ रहा है डिफरेंस दोनों के बीच का। इसका मतलब है ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है वो सही है, ये वेरीफाइड हो गया है, ये वेरिफिकेशन कर लिया हमने नीचे। रूबी हैज 3 times एज मनी 2 rupees coins as she has 5 rupee coins. If she has total rupees 88, how many coins does she have of each type? क्लियर। देखिए यहां पर 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के की बात हो रही है। लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, माना कि 5 रुपए के जो कॉइन है उनकी संख्या x है। अब वो बोल रहा है कि जो 2 रुपए के कॉइन है वो 3 टाइम्स है, इसके 3 टाइम्स, मतलब जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के की तुलना में 3 गुना है, अर्थात देन नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज इक्वल टू इसका 3 टाइम्स मतलब 3x, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि टोटल रुपीज कितना है 88, टोटल रुपीज 88 है, तो इन क्वाइन बताना है आपको कितने कितने रुपए कितने कितने क्वाइन है, मतलब 5 रुपए कितने क्वाइन है और 2 रुपए कितने क्वाइन है, ये अपने बताना पड़ेगा। तो 5 रुपए के क्वाइन है तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 रुपए के जो क्वाइन है वो कितना है 3 गुना इज इक्वल टू 88, 5x प्लस 2 3 6x इज इक्वल टू 88, 5x प्लस 6x मिलकर 11x इज इक्वल टू 88, तो x इज इक्वल टू 88 अपॉन 11, x इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू आ गई यहां पुट कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ क्वाइंस की संख्या 5 रुपए वाली आ जाएगी। सो नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइंस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8, मतलब 5 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है उसमें कितनी है वो 8। नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइंस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, कितना है 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, मतलब जो 88 रुपए है उसमें 5 रुपए के सिक्के तो आपके 8 हैं और 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 24 है। क्लियर। फार्मर कट्स अ 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? ठीक है, हमें जो 2 पीस दिए हुए हैं उनकी लंबाई बताना है। Let shorter pieces is equal to x feet. So larger piece is equal to ये 4 टाइम्स है तो इसका 4 टाइम्स मतलब 4x फीट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 300 फीट का वायर है, इसको 2 भाग में कट किया है, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 300 फीट, x प्लस 4x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 6 जा 30 0 60 फीट। So shorter piece is equal to 60 feet and larger piece is equal to 4x is equal to 4 into 60 is equal to 240 feet. Clear? NCERT गणित मंजरी exercise set 2.2 question number 7. If the length of a rectangle
is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter. What are the dimensions of the rectangle? हमें रेक्टेंगल की डायरेक्शंस मतलब लेंथ एंड विड्थ बताना है। और उसने दिया है कि जो लेंथ है वो विड्थ की दुगने से 3 ज्यादा है। तो पहले विड्थ याद करना पड़ेगा। तो लेट विड्थ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमने माना कि विड्थ जो उसकी 1 सेंटीमीटर है। तो उसकी लेंथ क्या होगी? इसकी ट्वाइस प्लस मोर देन 3 मतलब प्लस 3। तो ये आपकी विड्थ आ गई, ये आपकी लेंथ आ गई। अब यहां उसने दिया पेरीमीटर इज 24। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ। तो ये 2s कैसा? लेंथ है 2x प्लस 3 रख दिया हमने, प्लस विड्थ आपकी x रख दी, जुड़ गया 2x प्लस x मतलब 3x प्लस 3। ये 2 बटे में आ जाएगा, तो 24 बटे 2, 24/2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। 24/2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 टाइम्स कर जाएगा ये। तो 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ये प्लस का 3 इक्वल्स जो आपका लेफ्ट हैंड पाई जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12 में से माइनस 3 तो 9 बचेगा इक्वल टू 3x। तो ये 3 जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इज 3 सेंटीमीटर इज विड्थ आ गई, मतलब विड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ है हमारी 2x प्लस 3। तो लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 3। तो 2 3 जा 6 प्लस 3 मतलब 9 सेंटीमीटर ये इसकी विड्थ आ गई। क्लियर? एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीट।